नमस्कार, मीमांसा क्लासेस पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास फर्स्ट हो चुकी थी, आप सभी को पता है, और नाउ वी आर हैविंग क्लास सेकंड। हम दूसरी क्लास लेकर गए हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। तो देखिए यहां पर 21 तक हमने पढ़ लिया था, 21 तक क्वेश्चन सोल्व हो चुके हैं। फॉर दीज 21 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आप देखिए 21 चौक 84 84 वन वर्ड, और साइमल्टेनियसली कुछ और भी हमने देख लिए। ऑलमोस्ट 100 इंपॉर्टेंट वन वर्ड्स वी हैव टेकन ओके इन द फर्स्ट क्लास। नाउ वी आर हैविंग सेकंड क्लास गाइस हियर। सो 22वां क्वेश्चन देखिए एक बार। वन हू टॉक्स टू मच, बहुत ज्यादा बातें करता है, बहुत ज्यादा, मुझसे भी ज्यादा जो बातें करता है, बहुत ज्यादा बातें करता है, बातें करता रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम? क्या हम उसको गैरुलस बोलेंगे, क्या हम उसको ग्लूटन बोलेंगे, या पोर्टेबल बोलेंगे, या बुकवर्म बोलेंगे? गाइस बताइए, वन हू टॉक्स टू मच, जो बहुत ज्यादा बातें करता है, उसको हम क्या बोलते हैं गाइस? आराम से बताइए जल्दी से। ओके, राइट आंसर ये है कि ज्यादा बोलने वाले को बोलते हैं साहब ग्लूटन। ग्लूटन का मतलब पेटू होता है ना, ना ये तो ज्यादा खाने वाला है, खाने वाला है साहब, ना ना। गैरुलस, गैरुलस इज द राइट आंसर। गैरुलस का मतलब होता है बातूनी। ये आंसर नहीं है, इसका अर्थ तो पेटू होता है ज्यादा खाने वाला। हाँ ये भी ध्यान रखना। वन हू ईट्स टू मच, वन who eats too much, जो बहुत ज्यादा खाता है ना साहब, उसको बोलते हैं ग्लूटन। और गैरुलस क्या होता है? बातूनी होता है, चक्कर चक्कर चक्कर। क्या बोलेंगे उसको? लोकेशियस बोलेंगे साहब। क्या बोलेंगे? लोकेशियस। ओके, और क्या बोलेंगे? चैटर बॉक्स, चैटर बॉक्स, ठीक है ना, बातों की दुकान, चेटी, ठीक है। लोकेशियस, गैरुलस, चैटर बॉक्स, चेटी। टोकेटिव, वी कैन से टोकेटिव। ओके, बहुत ज्यादा बातें करने वाले को टोकेटिव भी कहा जा सकता है। सो दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ गैरुलस, ज्यादा बातें करने वाला। ऑलराइट, ग्लूटन बहुत ज्यादा खाने वाला, और यहां पर बुकवर्म और बहुत ज्यादा पढ़ने वाला। सब कुछ ज्यादा हो रहा है, देखिए ज्यादा का वादा, ज्यादा का वादा, सब कुछ ज्यादा हो रहा है, ठीक है। वन हू रीड्स टू मच, जो बहुत ज्यादा पढ़ता है साहब, बहुत ज्यादा पढ़ता है ना, उसको तो बोलते हैं बुकवर्म। बहुत ज्यादा खाता है उसको बोलते हैं ग्लूटन। बहुत ज्यादा बोलता है उसको बोलते हैं गैरुलस। ओके, आगे बढ़ते हैं। पोर्टेबल, पोर्टेबल क्या है? ये बहुत ज्यादा वाला नहीं है, ये तो कम वाला ही है। पोर्टेबल का मतलब है ड्रिंकिंग, ठीक है। ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग यानी पीने योग्य, पीने योग्य। ड्रिंकिंग वाटर, पीने योग्य पानी। ड्रिंकिंग यानी पीने योग्य को क्या बोलते हैं? पोर्टेबल। इज दैट क्लियर? अच्छा, खाने वाले को क्या बोलते हैं? खाने वाले को बोलते हैं एडिबल। एडिबल मीन्स खाद्य, जिसे खाया जा सकता है। और पोर्टेबल पेय, पेय जिसे पिया जा सकता है। ऑलराइट गाइस, तो ये हमारा 22 क्वेश्चन हो चुका है। ले लीजिए एक धमाकेदार स्क्रीनशॉट, और धमाकेदार क्लासेस के लिए बने रहिए हमारे साथ। और प्रश्न नंबर 23 आ गया यहां पर। वन हू ड्रॉज मैप्स, जो नक्शे बनाता है, नक्शा बनाता है साहब। देखिए, हमने पहली बार रोटी बेली थी, हमने भी नक्शे बनाए थे। हम भी कम से कम, हम भी क्या थे उस समय? हम भी एक कार्टोग्राफर थे। क्या थे? कार्टोग्राफर। नक्शा चित्रकार को हम बोलते हैं कार्टोग्राफर। नक्शा चित्रकार को हम बोलते हैं कार्टोग्राफर। ऑलराइट, लेक्सिकोग्राफर क्या होता है साहब? जो डिक्शनरी कंपाइल करता है। वन हू कंपाइल्स डिक्शनरी, है ना। कंपाइल यानी बनाने वाला। डिक्शनरी, शब्दकोश निर्माता को बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर। तो कार्टोग्राफर तो नक्शे बनाता है, लेक्सिकोग्राफर डिक्शनरी बनाता है। न्यूमिसमेटिस्ट, न्यूमिसमेटिस्ट को बोलते हैं कॉइन कलेक्टर। कॉइन कलेक्ट करने वाले को, कॉइन कलेक्ट करने वाले को हम क्या बोलते हैं? कॉइन कलेक्शन होता है जिसके पास, उसको बोलते हैं न्यूमिसमेटिस्ट बोलते हैं, सिक्का संग्रहक बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट वन वर्ड्स फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। फिलेटलिस्ट कौन होता है? जो कलेक्ट करता है, वन हू कलेक्ट्स, है ना, स्टैम्प्स, ठीक है। जो डाक टिकट इकट्ठे करता है ना, डाक टिकट इकट्ठे करता है, उनको बोलते हैं हम फ्लैट लिस्ट। सो गाइस देखिए, यहां पर कलेक्शन ही कलेक्शन चल रहा है। जो सिक्के कलेक्ट करेगा न्यूमिसमेटिस्ट, स्टैम्प्स कलेक्ट करेगा वो फ्लैट लिस्ट, और जो नक्शे बनाएगा वो कार्टोग्राफर, जो डिक्शनरी बनाएगा कंपाइल करेगा वो लेक्सिकोग्राफर। सो आई थिंक इट्स बेटर। आप देखिए 24वां क्वेश्चन देखिए। 24वां क्वेश्चन आपके सामने। इनकेपेबल ऑफ बीइंग मूव्ड बाय फोर्स। इनकेपेबल यानी अयोग्य, जिसको, जो चीज अयोग्य है। बीइंग मूव्ड है ना, इधर उधर हिलाना डुलाना, यानी किसी की जगह चेंज करना, जगह चेंज करना, मूव करवाना किसी चीज को। बाय फोर्स यानी बल से, जिसको बल से जगह, है ना, चेंज नहीं करवाई जा सके, ठीक है। बाय फोर्स यानी दम लगा के, जोर लगा के, हैया,
जोर लगाने से जो चीज नहीं जाए, आगे नहीं खिसके, इधर उधर नहीं हो, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे, द राइट आंसर इज इम्प्रैग्नेबल। इम्प्रैग्नेबल। ऑलराइट गाइस, इम्प्रैग्नेबल का मतलब होता है जिसको फोर्स के द्वारा इधर उधर मूव नहीं करवाया जा सकता। ओके गाइस, तो ये ध्यान रखना आप लोग बात। आगे बढ़ते हैं। आइकोनोक्लास्ट किसे कहते हैं? आइकोनोक्लास्ट हम उसे कहते हैं जो ट्रेडिशंस तोड़ता है। क्या तोड़ता है? ट्रेडिशंस तोड़ता है, जो ट्रेडिशंस को तोड़ देता है, इमेजेस को ब्रेक कर देता है, जो भी रीति रिवाज है उनको ब्रेक कर देता है, उसको बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट। सो वन हु ब्रेक्स द इमेजेस एंड द ट्रेडिशंस ऑफ द सोसाइटी। ओके, ऑर्थोडॉक्स, जो कंजर्वेटिव, जो रूडिमेंट ट्रेडिशंस है, उनको जो ब्रेक कर दे उसको बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट। ओके, इलेजिबल। इलेजिबल अपठनीय है, समथिंग दैट कैंट बी रेड प्रॉपरली ना, दैट्स कॉल्ड इलेजिबल। जैसे कि डॉक्टर साहब की जो हैंडराइटिंग है ना साहब, वो हम नहीं पढ़ सकते, दैट्स इलेजिबल फॉर अस। ओके, आगे बढ़ते हैं। इम्प्रॉबेबल है ना, इम्प्रॉबेबल यानी असंभव, ठीक है, जो विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट प्रोबेबल, दैट्स कॉल्ड इम्प्रॉबेबल। ओके गाइस, सो ये भी आपका क्लियर हो चुका है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट धमाकेदार तरीके से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। 25 पर, वन हू हेट्स वुमन। देखो ऐसे बड़े मुश्किल से ही मिलेगा जो औरतों से नफरत करेगा, लेकिन होते हैं साहब, कई औरतों से भी नफरत करने वाले होते हैं, ठीक है ना। बस यही खता हर बार करता हूं, आदमी हूं आदमी से प्यार करता हूं। तो देखिए, औरतों से नफरत करने वाले को क्या बोलेंगे? मिज़ोगाइनिस्ट। क्या बोलेंगे? मिज़ोगाइनिस्ट, महिला द्रोही। महिला द्रोही, औरतों से नफरत करने वाला, यही आंसर है साहब, बहुत बढ़िया। ठीक है, गायनेकोलॉजिस्ट कौन होता है? लेडी, या मतलब कुल मिलाकर के आप कह सकते हो लेडी या वुमन डिजीज स्पेशलिस्ट। ठीक है, वुमन डिजीज स्पेशलिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ। सो वुमन डिजीज स्पेशलिस्ट को हम बोलते हैं गायनेकोलॉजिस्ट, है ना। फिलोगाइनिस्ट कौन होता है? वन हु लव्स वुमन, वन हु लव्स वीमेन, जो औरतों से प्यार करता है, जो औरतों से करे प्यार, उनको कहते हैं हम फिलोगाइनिस्ट। ओके गाइस, एंथ्रोपोलॉजी आपको कल भी बताया था, मानव अध्ययन विज्ञान, मानव अध्ययन विज्ञान। सो सम वर्ड्स आर बीइंग रिपीटेड बाय अस फॉर आवर रिवीजन गाइस। ओके, सो मानव अध्ययन विज्ञान को हम कहते हैं काइंड ऑफ साइंस, तो उसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन आप देखिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? अगला क्वेश्चन है द स्टेट। देखो 4 ऑप्शन आ गए हैं, पूरे क्लियर बता दिए मैंने। जो औरतों से नफरत करता है उसको हम बोलते हैं मिज़ोगाइनिस्ट, जो औरतों से प्रेम करता है उसको बोलते हैं फिलोगाइनिस्ट, है ना। जो मानव अध्ययन विज्ञान है वो एंथ्रोपोलॉजी, और स्त्री रोग विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 26 पर आप आ जाइए हल्का सा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 26 पे, द स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड, शादी होने की स्थिति। शादी करे वाओ, मेरी शादी करे वाओ, ठीक है ना। मेरी वेरी तो हो चुकी भैया बहुत पहले, और अपने के कोई दिक्कत नहीं है, आप नौकरी लगे, बढ़िया से बढ़िया आपकी शादी वादी हो, यही दुआ है, ठीक है ना। मैंने दिल से दुआ दी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड, शादी करने की अवस्था को क्या बोलते हैं? शादीशुदा, शादी करने की अवस्था को क्या बोलते हैं गाइस? मैट्रिमोनी। बिल्कुल राइट आंसर है मैट्रिमोनी। अलसी आंखें। सो मैट्रिमोनी का मतलब होता है शादी करने की अवस्था, विवाह, है ना, विवाह स्थिति, यानी मैरिटल स्टेटस क्या होता है? या तो मैरिड हो या अनमैरिड हो, तो मैट्रिमोनी मैरिटल स्टेटस। सो शादीशुदा को हम बोलते हैं मैट्रिमोनी स्टेट, ठीक है। मोबोक्रेसी कौन होती है गाइस? मोबोक्रेसी का मतलब होता है कि जो भीड़ होती है ना वो उग्र हो जाती है, ठीक है। तो वॉयलेंट क्राउड, ठीक है, वॉयलेंट क्राउड, तो यानी कुल मिलाकर के क्रेसी हो गया तो तंत्र हो गया। अ गवर्नमेंट बाय मॉब, मॉब यानी उग्र भीड़, जो लोग हैं जो गुस्सा करते हैं, वॉयलेंट हैं, उनके द्वारा जो शासन होगा, दैट इज कॉल्ड मोबोक्रेसी। ऑलराइट, सो मोबोक्रेसी इज व्हाट? अ गवर्नमेंट बाय मॉब मींस वॉयलेंट पीपल, मींस killings guys, killings, strict, absolutely strict, a kind of dictatorship, a kind of tyranny, है ना, बिल्कुल तानाशाही लाइक। तो देखो मनुस्क्रिप्ट क्या होता है? मनुस्क्रिप्ट, a script that is written by hand, हाथ के द्वारा जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है ना, हस्तलिपि, पांडुलिपि, हस्तलिपि, अयो पांडुलिपि, हस्तलिपि क्या कहलाती है साहब? ये कहलाती है मनुस्क्रिप्ट। ओके गाइस,
सो मनुस्क्रिप्ट, ठीक है, तो जो मतलब कुल मिलाकर के हाथ से लिखी हुई जो लिपि होती है, स्क्रिप्ट होती है, वो कहलाती है। मोनोगेमी, मोनोगेमी का मतलब होता है द स्टेट ऑफ वन मैरिज, एक ही शादी की अवस्था को हम बोलते हैं मोनोगेमी। किसी की एक ही शादी होती है, किसी की क्या मतलब अधिकतर की एक ही होती है साहब, अपने दो ना, सीधी सी बात है। तो यहां पर क्या होगा, मोनोगेमी। ओके, द स्टेट ऑफ वन मैरिज। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। तो ये भी आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 हो चुका है। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 27। 27 पे हम चल रहे हैं। बिल्डिंग वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, एक ऐसी बिल्डिंग जहां पर डेड बॉडीज को रखा जाता है। बता दोगे आप, मुझे पता है। लाशों को, जैसे ओए सनी देओल जब लाशें बिछा के जाता है तो वो लाशों को कहां रखी जाती है, ठीक है, वो बताना है आपको। तो लाशें कहां रखते हैं, वो बिल्कुल राइट है, मॉर्चरी, मुर्दा घर, जहां पर जिंदा इंसान भी जाते हैं मुर्दों को रखने के लिए। बिल्कुल राइट बात है गाइस। क्रेमेटोरियम कल बताया था मैंने आपको, शमशान जहां पर डेड बॉडीज आर बर्न्ट, जहां पर डेड बॉडीज को बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, क्रीमेट किया जाता है। क्रीमेटेड भी आप कह सकते हो, CREMATED। ओके गाइस, सो अब आगे बढ़ते हैं। सेमेट्री, सेमेट्री क्या होता है, ग्रेवयार्ड होता है, कल बताया था आपको मैंने। कब्रिस्तान होता है साहब, नेक्रोपोलिस जिसे हम कहते हैं, बेरियल ग्राउंड जिसे हम कहते हैं, बेरियल ग्राउंड हम कह सकते हैं। सो दीज आर द सिनोनिम, बिल्कुल सिनोनिम है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्रोपोलिस बता ही दिया आपको मैंने, कब्रिस्तान को ही कहते हैं। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। धमाकेदार क्लासेस आपकी जारी है विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। वन हैविंग द नॉलेज ऑफ एवरीथिंग, जिसको सब चीजों की नॉलेज होती है। कई लोग होते हैं अपने, और भारत में तो विशेषकर हर आदमी ऐसा ही मिलेगा जिसको हर चीज की नॉलेज हो, राइट है। तो देखिए भाई, उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं, जिसको सब चीजों की नॉलेज हो, हर चीज की नॉलेज होती है, उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? क्या उसे ओमनीसाइंट बोलते हैं या ओमनीपोटेंट बोलते हैं? द राइट आंसर इज ओमनीसाइंट। क्या बोलेंगे? ओमनीसाइंट, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला, सब कुछ जानने वाला। ओके, ओमनीसाइंट। साइंस, साइंस यानी ज्ञान, विज्ञान। ओके, शुद्ध ज्ञान को ही साइंस कहते हैं। ओमनी, सभी, सभी का ज्ञान, तो ओमनीसाइंट हो गया। अच्छा, ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापी, हर जगह उपस्थित रहने वाला। वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, प्रेजेंट एवरीवेयर। ओके गाइस, तो प्रेजेंट एवरीवेयर को हम बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट। ओमनीवरस, ओमनीवरस सब कुछ खाने वाला। एनिमल्स दैट ईट एवरीथिंग, जो हर चीज खाते हैं साहब, ऐसे जानवर जो हर चीज खा जाते हैं, सगली चीजा खा जाए ना भी जानवर ने किए हो जाए, ओमनीवरस। ओके, ओमनीपोटेंट का मतलब क्या होता है? वन हु इज द मोस्ट पावरफुल, वन हु इज द मोस्ट पावरफुल इन द यूनिवर्स। ठीक है, सबसे ज्यादा ताकतवर इस यूनिवर्स में। जो देखिए मैंने यहां पर ये बढ़ाई है ना ECG, इसका ध्यान रखना। वन हु इज द मोस्ट पावरफुल इन द यूनिवर्स, जो पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में सर्वशक्तिमान है, ओमनीपोटेंट कहलाता है। तो ओमनीपोटेंट को हिंदी में बोलेंगे सर्वशक्तिमान, शक्तिमान, सर्वशक्तिमान। ओके गाइस, तो आगे बढ़ते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत है तो बोल देना। हाँ, यहां पर देखिए 29, वन हु लुक्स डार्कर साइड ऑफ लाइफ, जो जिंदगी के डार्कर साइड को देखता है, हमेशा टेंशन को देखता है। रे भाई, बोले क्या बात की टेंशन है? बोले साहब सिलेंडर में गैस कम होगी, बी की टेंशन। बोले और गैस का दाम बढ़ गया, बी की टेंशन। बोले और बोले शरीर में गैस बढ़ेगी, बी की टेंशन। तो हर जगह की टेंशन लेते हैं। वो जो जिंदगी में टेंशन लेते हैं, हमेशा रोते रहते हैं, आडा पड़ के बाहर गालते रहते हैं, उन लोगों की जिंदगी को क्या बोलते हैं और उन लोगों को क्या बोलते हैं हम? तो वन हु लुक्स डार्कर साइड ऑफ लाइफ कहलाएगा गाइस पेसिमिस्ट, निराशावादी। निराश लोग होते हैं, वो जिंदगी से दुखी, सबसे दुखी, मैं कह रहा हूं तन के दुखी, मन के दुखी, धन के दुखी, दुखी दुखी, उनको कभी नहीं मिलती चंद्रमुखी। आगे बात करते हैं। तो पेसिमिस्ट इज द राइट आंसर गाइस। पेसिमिस्ट का मतलब क्या होता है? निराशावादी। ओके, ऑप्टिमिस्ट किसे कहते हैं? ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है गाइस आशावादी। क्या होता है? आशावादी, जो लाइटर साइड को देखता है। खुश रहने के लिए कुछ वजह ही काफी है गाइस। सो जो लाइटर साइड को देखता है जिंदगी की, वो तो होता है ऑप्टिमिस्ट, और जो डार्कर साइड को देखता है दैट इज कॉल्ड पेसिमिस्ट, है ना? आशावादी, निराशावादी। यू कम टू नो दिस इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर वन वर्ड। पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन वन हु वॉक्स ऑन फुट, जो पैदल चल रहा है, वन हु वॉक्स ऑन फुट। ठीक है, पैदल चल रहा हूं, गाड़ी चाहिए, आपकी दया से अपने पास सब कुछ है। अकेला है मिस्टर खिलाड़ी, वो भी नहीं है, मिसेस खिलाड़ी भी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पेडेस्ट्रियन का मतलब वन हु वॉक्स ऑन फुट, जो पैदल चलता है। पैदल चलता है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं हम? पेडेस्ट्रियन बोलते हैं।
पैट्रीमोनी। अच्छा, ये देखिए बहुत काम की चीज है गाइस, पैट्रीमोनी। ठीक है, प्रॉपर्टी फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स। पैतृक संपत्ति जो होती है, पैतृक संपत्ति जो होती है, ओके, असेट्स जो होती है, हेरिटेज जिसे हम कहते हैं, विरासत, ठीक है, विरासत जिसे हम कहते हैं, है ना, उसको हम बोलते हैं गाइस पैट्रीमोनी। क्या बोलते हैं? पैट्रीमोनी। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट गाइस, ये भी वर्ड्स आपके हो चुके हैं। ठीक है, ये वर्ड्स बार बार चिल्ला रहे हैं, हम तुम्हारे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 23वां सवाल है, शेप, एक आकृति विद 7 साइड्स, 7 भुजाओं वाली आकृति को हम क्या बोलते हैं? 7 भुजाओं वाली आकृति को हम क्या बोलते हैं? बिल्कुल पेंटागन, पंचभुज। तो बिल्कुल ये तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि 7 भुजा मांगी है तो पंचभुज है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। ठीक है, हेप्टागोन, सप्तभुज, आप खुद ही देख लेना कौन सा है, अष्टभुज, ठीक है, और षटभुज। तो कितनी साइड है सब मैं ही बताऊं क्या, सारी चीजें, ठीक है। तो राइट आंसर यहां पर हेप्टागोन है। हेप्टागोन इज द वेरी राइट आंसर गाइस, सप्तभुज, सप्तभुज हेप्टागोन। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वी आर मूविंग अहेड गाइस, आगे बढ़ते हैं। 31वां सवाल आपके सामने, 31वां सवाल आपके सामने। देखिए आप फिगर और शेप, एक फिगर और शेप, देखिए फिगर और शेप आपको पता है यहां पर जो बात हो रही है वो त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, उनकी बात हो रही है। ठीक है ना, ध्यान दीजिए पढ़ाई पर। तो फिगर और शेप विद मैनी साइड्स, जिसमें कई भुजाएं होती हैं, कई भुजाएं, मैनी साइड्स, कई भुजाएं, बहुभुज, कई भुजा वाला, आया नया उजाला, कई भुजा वाला। सो पॉलीगॉन इज द राइट आंसर, क्योंकि गाइस पोली का मतलब हमेशा होता है मैनी, यानी कई। उसी प्रकार ओमनी का मतलब होता है ओल। ओमनी का मतलब क्या होता है? ओल। ओमनी बोल दो चाहे पेन बोल दो, ये प्रीफिक्सेस है गाइस, इनके अर्थ में आपको बता रहा हूं। ओके गाइस, जिस प्रकार सीआईडी सफिक्स का अर्थ क्या होता है? किलिंग्स, यहां तक अपन सीख रहे हैं, तो इन चीजों को भी दिमाग में रखते चले, है ना। सो पॉलीग्लोट कौन होता है? पॉलीग्लोट का मतलब होता है बहुभाषी, जो कई भाषाएं जानता है, कई भाषाएं बोलता है। वन हू स्पीक्स मेनी लैंग्वेजेस पॉलीग्लोट कहलाएगा। ठीक है, पॉलीगेमिस्ट कौन होता है? बहुत ज्यादा शादी करने वाला, क्योंकि गेमी का मतलब है विवाह है, विवाह है, शुभ विवाह है, तो बहुत ज्यादा कई विवाह करने वाला, कई विवाह करने वाला। ठीक है, बार बार मोतीचूर का लड्डू खाने वाला, वो होता है पॉलीगेमिस्ट, है ना। और पॉलीथीज्म, कई भगवानों पर विश्वास करने वाला, कई भगवानों पर विश्वास करने वाला, कई भगवान मानने वाला, वो कहलाता है पॉलीथीज्म, है ना। कई भगवान पर विश्वास करने की अवस्था होती है पॉलीथीज्म। तो ये आपको सबको पता है। आगे बढ़ते हैं 32वां, वन हू फ्लर्ट्स विद लेडीज। क्या करूं ओ लेडीज, मैं हूं आदत से मजबूर। ठीक है ना, लेडीज वर्सेस विकी बेल, वो मूवी देखी होगी आपने, उसमें जो रणवीर सिंह का किरदार था, बस वही यहां पर किरदार है। क्या करूं ओ लेडीज, मैं हूं आदत से मजबूर। तो यहां पर देखिए आदत से मजबूर वाली बात हो रही है। कौन सी हो रही है? जो लेडीज से फ्लर्ट करता है उसको बोलते हैं फ्लैंडरर। एक प्रकार का प्ले बॉय होता है ये, और फ्लैंडरर होता है जो लेडीज से फ्लर्ट करता है। कोकेट लेडीज भी कम नहीं है, जो अ वुमन दैट फ्लर्ट्स विद मैन, जो मैन से फ्लर्ट करती है, ठीक है, उसको बोलते हैं कोकेट। ठीक है, आदमी का बना देती है रॉकेट, वो होता है कोकेट। आगे बढ़ते हैं, टर्मागेंट, परमानेंट लड़ाई करने वाली, लड़ाई लड़ाई लड़ाई, लड़ाकू, लड़ाकू स्त्री, खतरनाक लड़ाई करने वाली। ठीक है, राइट है, हर बात पे लड़ने वाली उसको बोलते हैं परमानेंट ही लड़ाई करने वाली, उसको बोलते हैं टर्मागेंट। नारी के भी कई रूप हैं साहब, ठीक है ना। कॉन्कुबाइन का मतलब होता है एक प्रकार से कीप कह सकते हैं आप, जैसे, ठीक है, जिसका जो दर्जा होता है लोअर देन वाइफ होता है, जिस औरत का दर्जा लोअर देन वाइफ होता है, एक प्रकार से दासी आप कह सकते हो। ठीक है ना, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है ना, तो ये कॉन्कुबाइन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं गाइस, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 33 चलिए आप, क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है। विच कैन बी एक्सक्यूज्ड, आप बोलते हैं ना एक्सक्यूज मी, क्या रे, एक्सक्यूज का मतलब होता है माफ करना, माफी, माफ करना, मुझको राणा जी माफ करना, गलती हमारे से हो गई। ठीक है, राइट है। तो एक्सक्यूज का मतलब क्या होता है? माफ करना, माफ करना। विच कैन बी एक्सक्यूज, जिसे माफ किया जा सकता है, जिसे माफ किया जा सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्या हम वर्बेटिम, वर्बोस,
या वेटरन या वेनियल? द राइट आंसर इज वेनियल। वेनियल का मतलब होता है क्षम्य, जिसे क्षमा किया जा सकता है, जिसे माफ किया जा सकता है, ठीक है ना। मुझे माफ करना ओम साई राम, सबसे पहले लूंगा मम्मी डैडी का नाम। तो बहुत बढ़िया। वेनियल का मतलब होता है क्षम्य, ठीक है, जिस चीज को माफ कर सकते हैं वो क्षम्य है, ठीक है। आपने किसी का भोजन चुरा के खा लिया, भोजन चुराकर अपने, ठीक है, भूख की तृप्ति कर ली, तो वो क्षम्य है, दैट इज वेनियल, ठीक है। लेकिन अगर आपने कोई कांड कर दिया, तगड़े तगड़े कांड हो जाते हैं, तो अगर वो कर दिया तो वो वेनियल नहीं है। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। वेटरन, वेटरन बहुत बढ़िया है। देखिए, अनुभवी, किसी भी एक फील्ड विशेष का, पर्टिकुलर फील्ड में जिस व्यक्ति का लॉन्ग एक्सपीरियंस होता है ना, लॉन्ग एक्सपीरियंस होता है, उसको हम बोलते हैं वेटरन, एक पर्टिकुलर फील्ड में, ठीक है। जैसे किसी जमाने में, मतलब कुल मिलाकर के कपिल देव इज अ वेटरन क्रिकेटर बिकॉज ही हैज अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ पर्टिकुलर फील्ड क्रिकेट। ओके, सचिन तेंदुलकर इज अ वेटरन क्रिकेटर, ही हैज अ लॉट ऑफ नॉलेज। राहुल द्रविड़, ओके, सुनील गावस्कर, दीज आर वेटरन क्रिकेटर। ओके, इफ वी टॉक अमिताभ बच्चन, वेटरन एक्टर, ओके, इन बॉलीवुड, राइट। सो a veteran means a person who has a long experience in a particular field, that's called veteran. Okay guys, आगे बढ़ते हैं। So वेनियल हो गया। वर्बेटिम का मतलब होता है वर्ड टू वर्ड, वर्ड टू वर्ड, शब्दशः। वर्बेटिम और वर्बोस लगभग एक ही बात है, ठीक है। वर्बेटिम और वर्बोस को हम बोलते हैं शब्दशः, ठीक है। तो ये यहां पर वर्ड टू वर्ड जो बात होती है उसको बोलते हैं वर्बेटिम और वर्बोस। ओके, वर्ब यहां पर शब्द के लिए ही है, तो उससे रिलेटेड है। ओके गाइस, हो गया ये भी आपका, विच कैन बी एक्सक्यूज्ड। वेनियल इज द राइट आंसर, वेनियल आंसर आ जाएगा इसमें, यहां पर आंसर है वेनियल। और बाकी एक क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। 34वें क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। वन हू वॉक्स इन स्लीप, वन हू वॉक्स ऑन इन स्लीप। एक बार यार कर दो, थोड़ा सा जगह ज्यादा मिल जाए अपने को, काफी समझाना है। आप जब तक देखिए इसका क्या आंसर होगा। वन हू वॉक्स इन स्लीप, जो नींद में चलता है साहब, नींद में सोता है नहीं, चलता है। वन हू वॉक्स, ठीक है, चलते चलते यूं ही। तो वन हू वॉक्स इन स्लीप, जो नींद में चलता है उसको बोलते हैं, चलने वाले को बोलते हैं गाइस बुलिस्ट, ठीक है ना। सोमनाम बुलिस्ट, सोमनाम बुलिस्ट एक साथ लिखा जाएगा, स्पेस नहीं आएगा। सोमनाम बुलिस्ट, निद्राचर, नींद में चलने वाला। तो ये तो हो गया आपका आंसर, ठीक है। कहीं भी अंत में बुलिस्ट आता है ना, BULIST, जैसे कि फनाम्बुलिस्ट, ठीक है। फनाम्बुलिस्ट का मतलब होता है जो रस्सी पर चलता है। वन हू वॉक्स ऑन रॉप्स, वन हू वॉक्स ऑन रॉप्स, ओके, जो रस्सी पर चलता है उसको हम बोलते हैं फनाम्बुलिस्ट। तो बुलिस्ट कहीं पर भी आएगा गाइस, उस बुलिस्ट को आने पर अपने को सीधी सी बात है, ध्यान रखना है कि चलने वाले को बुलिस्ट बोलते हैं, राइट। तो यहां पर सोमनाम का मतलब है नींद, सोमनाम का मतलब हमेशा होता है स्लीप, और नींद में चलने वाले को सोमनाम बुलिस्ट। आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू विद द रूट वर्ड्स एंड सफिक्सेस एंड प्रीफिक्सेस गाइस, दीज विल रियली हेल्प यू व्हेन यू आर जस्ट गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन पेपर। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। सोमनी लॉकिस्ट, सोमनी का मतलब भी स्लीप होता है गाइस, और लोकवा मैंने बताया था, लोकवा बोलने के लिए आता है। सोमना लॉकिस्ट, सोमनी लॉकिस्ट यानी जो नींद में बड़बड़ाता है, नींद में बोलता है। कहीं नींद में बोलते हैं ना, अरे हमारी राम प्यारी कट गई रे, मैंने ठंड लगे रे, राइट। तो वो क्या होती है, नींद में बोल रहा है, वो नींद में बलडा रहा है, वो बदबदा रहा है, बुदबुदा रहा है, बड़बड़ा रहा है, जो भी कर रहा है, सोमनी लॉकिस्ट कहलाएगा गाइस। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन। सोलिलोकी, सोलिलोकी क्या होता है, एन एक्ट ऑफ टॉकिंग टू वन सेल्फ, एन एक्ट ऑफ टॉकिंग टू वन सेल्फ, ठीक है ना। अपने आप से बात करने की जो बात होती है उसको अपन बोलते हैं एन एक्ट ऑफ टॉकिंग टू वन सेल्फ, वो कहलाता है सोमनिलोकी। सोलिलोकी स्व कथन, स्व कथन, खुद से ही बात करना, सोलिलोकी कहलाता है एन एक्ट ऑफ टॉकिंग टू वन सेल्फ, खुद से ही बात करना, ठीक है गाइस। खुद से ही बात करना क्या कहलाता है, सोलिलोकी। आपने देखा होगा कोई भी नाटक आते हैं, धारावाहिक आते हैं, कोई भी डेली सोप आते हैं, उसमें क्या होता है जनरली कि जो किरदार होता है वो ही उपस्थित होता है स्टेज पर, और कई बार वो खुद से ही बातें करता, चल मेरे साथ होटल में देखना,
जो भी खाएंगे ना उसका बिल तेरे लगवाऊंगा। मन में सोचता है वो, हमें तो सुनाई दे रहा है, ऑडियंस को, स्पेक्टेटर्स को, व्यूअर्स को, उनको तो सुनाई दे रहा है, लेकिन वो मन में उसकी बात है। स्वयं कथन, वो अपने आप से ही बात कर रहा है कि चल बेटा आज तो बिल तेरे नाम को फाड़ना है। ठीक है, राइट है। और भी खतरनाक खतरनाक, अब मैं बदला लूंगा, बदला शेरनी का, बदला भूतनी का, बदला नागिन का, बदला चुड़ैल का, ये भी होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? स्वयं कथन। साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है? साथ साथ, साथ साथ। ठीक है, इफ टू थिंग्स आर हैपनिंग, टू थिंग्स आर हैपनिंग एट द सेम टाइम, एक ही समय में दो चीजें हो रही हैं। ठीक है, एक ही समय में दो चीजें हो रही हैं। ठीक है गाइस, है ना? तो ये एक ही समय में दो चीजें जो होती है ना, वो क्या कहलाती है? साइमल्टेनियस कहलाती है। क्या कहलाती है? साइमल्टेनियस। ठीक है ना? जैसे कि ही कुक्ड फूड साइमल्टेनियसली ही टॉक्ड टू मी। ठीक है ना, उसने एक भोजन भी पकाया, साथ ही मुझसे भी बात कर ली। ठीक है, दोनों काम चल रहे हैं। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं हम। 35वां सवाल, ऑफिशियल पार्डन। देखिए गाइस, कोई भी दिक्कत हो आपको स्क्रीनशॉट ले लिया करो, कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिया करें। ये तो बस शुरुआत है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ओके, तो देखिए 33वां सवाल क्या है? 35वें पे आ रहा है ऑफिशियल पार्डन। एक जनरल पार्डन जो होती है, एक सामान्य क्षमा की बात होती है। मैं कल बता चुका था पहली क्लास में आपको, रिवीजन का है ये प्रश्न, ये तो आपको ही बताना है ना? माफी को क्या कहेंगे? माफी को क्या कहेंगे? रेफरेंडम कहेंगे, अनीमिया कहेंगे, एमनीसिया कहेंगे, एमनेस्टी कहेंगे? सोचिएगा, ये तो आपको बताना है। द राइट आंसर इज एमनेस्टी। एमनेस्टी का मतलब होता है सर्व क्षमा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इस सेशन में, तो आप बार बार देखते रहिएगा इन वर्ड्स को। रेफरेंडम को हम बोलते हैं प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट इसका मतलब होता है जनमत संग्रह। जनमत संग्रह, जनमत संग्रह को बोलते हैं हम प्लेबिसाइड एंड रेफरेंडम। ओके गाइस, एनीमिया, एनीमिया का मतलब होता है अल्प रक्तता। अल्प रक्तता, खून की कमी, खून की कमी को हम बोलते हैं अनीमिया। अनीमिया खून की कमी। एमनीसिया, एमनीसिया होता है लॉस ऑफ मेमोरी, आपकी याददाश्त की कमी। याददाश्त की कमी कि यार वो याददाश्त बढ़ने की दवा लेकर के आया था, 3 साल हो गए। बोले भाई साहब याददाश्त बढ़ी क्या? बोले नहीं, वो दवा कहीं रख करके भूल गया, बल दवाई कौन ला दी जड़ा, याददाश्त कटाव बढ़ी। ओके, तो बात सिंपल है, आंसर यहां पर हो गया है एमनेस्टी। आगे बढ़ते हैं 36वां यहां पर सवाल है वॉयलेटिंग। वॉयलेटिंग यानी उल्लंघन करना। उल्लंघन करना गाइस, द सैंक्टिटी, पवित्रता का, पवित्रता का उल्लंघन करना ऑफ चर्च। चर्च गिरजाघर। ठीक है ना, समझ रहे हो आप? जहां पर वेयर क्रिश्चियंस वर्शिप, अ प्लेस वेयर क्रिश्चियंस वर्शिप, दैट्स कॉल्ड चर्च। तो चर्च के अंदर किसी भी पवित्र चीज का उल्लंघन करना या अपमान करना, ठीक है ना, तिरस्कार करना, आपको कोई हक नहीं है किसी दूसरे धर्म, दूसरे संप्रदाय, दूसरी जाति या किसी भी और का अपमान, सम्मान ना कर सको, कोई बात नहीं, अपमान ना करो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो वॉयलेटिंग द सैंक्टिटी ऑफ ए चर्च, तो किसी भी चर्च के पवित्रता का उल्लंघन करने को या अपमान करने को हम बोलते हैं गाइस, बहुत बढ़िया वर्ड है, सैक्रिलेज। सैक्रिलेज होता है अपवित्रीकरण। एक वर्ड आ रहा है अपवित्रीकरण। ठीक है ना, तो अपवित्रीकरण किसे कहते हैं? यार किसी भी पवित्र, कोई भी धार्मिक, आप इसको हमेशा रिलीजियस फैक्टर में देखना गाइस। सैक्रिलेज को हमेशा रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, रिलीजियस धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखना। किसी भी धर्म की, किसी भी पवित्र चीज का, जैसे कोई भी पवित्र ग्रंथ है उसका मजाक उड़ा दिया, उसका अपमान कर दिया, वो सैक्रिलेज कहलाता है। प्लेगियरिज्म, ये आंसर हो गया गाइस, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। प्लेगियरिज्म कहते हैं गाइस साहित्यिक चोरी, साहित्य की चोरी करना। ओके, साहित्यिक चोरी को हम बोलते हैं प्लेगियरिज्म। ठीक है ना, साहित्यिक चोरी को हम क्या बोलते हैं? प्लेगियरिज्म बोलते हैं। ओके गाइस, फ्रेंचाइज का मतलब होता है मताधिकार। मताधिकार का प्रयोग हुआ, राइट टू वोट, द राइट टू वोट। ओके, आप अपना वोट डाल सकते हैं, उसका अधिकार है हमें इस डेमोक्रेसी में। ठीक है ना, 18 ईयर्स और 18 ईयर्स प्लस पीपल कैन यूज देयर फ्रेंचाइज। तो फ्रेंचाइज का मतलब है मताधिकार। और फ्रेंचाइज का एक दूसरा अर्थ होता है किसी भी कंपनी के द्वारा आपको अधिकार दिया जाता है सेल का। ठीक है ना, तो कंपनी की कोई सेल है, उसका राइट मिलता है आपको, तो फ्रेंचाइज एक प्रकार से अधिकार ही है। मताधिकार भी आप कह सकते हो या फिर बिक्री का अधिकार भी आप कह सकते हो। ओके गाइस, फेनेटिक का मतलब होता है बाइगॉट, BIGOT। फेनेटिक का मतलब है बाइगॉट यानी कट्टर। वह कट्टर हिंदू है, कट्टर मुस्लिम है, जनरली यही बात होती है। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ हम चल रहे हैं, लेकिन उससे पहले 35-36 का लिखा हुआ मैं मिटाऊंगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ते रहिए गाइस, कीप रीडिंग, पढ़ते रहिए।
चलते रहिए, चलते रहोगे तो चलने में माहिर हो जाओगे, मंजिल मिले ना मिले कोई बात नहीं, अच्छे मुसाफिर हो जाओगे। तो गाइज ये वाली बात है। प्रश्न नंबर 37 लेते हैं हम। कौन सा लेते हैं? 37 लेते हैं हम, ठीक है ना। 36 हो चुके हैं, 37 हो चुके हैं। ओके गाइस, तो ध्यान रखना आप लोग। और बल्ले बल्ले करते रहो, और शावा शावा करते रहो, मस्त ठुमके लगाते रहो और याद करते रहो, ठीक है गाइस। हमारे साथ बने रहो यहाँ पर मीमांसा क्लासेस पर। क्वेश्चन नंबर 37, 37वां सवाल। अ ग्रेजुअल अप होल्डिंग और डेवलपमेंट। एक जो ग्रेजुअल का मतलब होता है धीमा, ठीक है, धीमा विकास, किसी भी चीज का धीमा विकास, ठीक है। या फिर अपहोल्ड करना, अपहोल्ड करना, किसी भी चीज का धीमा विकास करना। और अपहोल्ड करना, अपहोल्ड करने का मतलब होता है आगे बढ़ना, लेकिन पकड़ के साथ, ठीक है, पकड़ के साथ आगे बढ़ना। सीधी सी बात यह है। देखो गाइस, पहले वो कहते ना, अंगुली पकड़ते पकड़ते पूछा पकड़ लेना, मारवाड़ी में का। तो उसे जैसे किसी को यहां से पकड़ा, फिर यहां से पकड़ लिया, फिर गड़े लग गए, तो ये क्या हो गया? क्या हो गया? ये अपहोल्डिंग हो गया। ओके, तो ये जैसे भी कोई भी धीमा विकास या धीमा पकड़ के साथ आगे बढ़ना, ठीक है। जैसे आपने बांस पे अपने को चलना है, तो बांस पे अपन चलते हैं, तो बांस पे चढ़ना है अपने को, तो क्या करेंगे? अपहोल्ड करेंगे। तो वो वाली बात है, ठीक है। आगे से आगे पकड़ना है और फिर धीरे धीरे क्लाइंब अप करना है, तो दैट इज कॉल्ड अपहोल्डिंग, है ना। अब देखिए, अपहोल्डिंग करना उसको अपन बोलते हैं गाइस, क्या बोलेंगे? इवोल्यूशन। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इवोल्यूशन का मतलब है विकास। बहुत बढ़िया बात है गाइस, इवोल्यूशन को हम बोलते हैं विकास। ओके गाइस, सो ग्रेजुअल अपहोल्डिंग और डेवलपमेंट इज कॉल्ड इवोल्यूशन। बिल्कुल राइट है। ओरेटर का मतलब होता है गाइस स्पीकर। ओरेटर इज अ स्पीकर, ठीक है ना। जैसे राइटर को ऑथर बोलते हैं, राइटर को हम बोलते हैं ऑथर, उसी प्रकार ओरेटर का मतलब होता है स्पीकर। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। सेक्युलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। भारत, इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, सभी धर्मों का सम्मान है यहां पर, ठीक है, ठीक है। हमें इश्क है इस सरजमी से, ठीक है, राइट है। हाँ, बाइबल, गीता, कुरान है ये। यहां पर देखो, सबका सम्मान है, भारत वास्तव में महान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो सेक्युलर का मतलब क्या होता है? धर्म निरपेक्ष। मेटिनी, मेटिनी का मतलब होता है आफ्टरनून शो, ठीक है। दोपहर में जो शो होता है, कोई भी धारावाहिक दोपहर में आता है, उसको हम बोलते हैं मैटिनी शो, दोपहर का शो। ओके गाइस, सो आई थिंक आई हैव जस्ट सोल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस हियर ऑन। तो 37वें का आंसर तो आपको पता ही लग गया होगा। 37वें का आंसर इवोल्यूशन है। और आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 38 की तरफ। दैट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले को हम क्या बोलते हैं? ठीक है ना। ओ जाने वाले, हो जाने वाले, ठीक है। तो ये जाने वाले को हम क्या बोलते हैं? बोलते हैं माइग्रेटरी। क्या बोलते हैं? माइग्रेटरी, ठीक है ना। माइग्रेटरी यानी पलायन करने वाला, पलायन करने वाला, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो पलायन करने वाले को बोलते हैं माइग्रेटरी। नोवाइस का मतलब होता है नो सिखिया, जिन्हें कुछ नहीं सिखिया, अभी तक नहीं सीखिया, कुछ नहीं सीखा, कुछ नहीं, वो होगा नवाइस। नवा नवा आया है, नया नया आया है, फ्रेशर है, इनएक्सपीरियंस्ड है, ग्रीन हॉर्न है, न्यू बाई है ना। और ये है नवाइस है, नेव जिसे हम कह सकते हैं अनाड़ी। ओके राइट, सो वो है नवाइस। आगे बढ़ते हैं। हाइपोक्राइट का मतलब होता है पाखंडी, पाखंड करने वाला। अरे वाह 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 वाह, इंपोस्टर आप कह सकते हो, इंपोस्टर। ओके गाइस, सो इंपोस्टर, पाखंडी, हाइपोक्राइट। डिक्टेटर का मतलब होता है तानाशाह है, जिसे टायरेंट भी हम कह सकते हैं, डेस्पोट भी हम कह सकते हैं। सो दीज आर द वर्ड्स गाइस। आगे बढ़ते हैं। 39वां शब्द आपके सामने आया है, द पॉइंट वेयर। एक ऐसा स्थान जहां पर अर्थ एंड द स्काई, ठीक है, जहां पर अर्थ एंड द स्काई। 38वें का आंसर ये रहा। 39वां देखिए, एक ऐसा स्थान जहां पर धरती और आसमान, धरती और आसमान सीम टू मीट, मिलते हुए, सीम होते हैं गाइस, प्रतीत होते हैं, मिलते तो आपको ही पता ही नहीं है। अरे धरती और आसमान कहीं मिलते हैं क्या? ठीक है, आसमां को धरती पिलाने वाला चाहिए, तुन्ना तुन्ना तत तुन्ना। लेकिन ये गाना ये केवल आसमां धरती पर नहीं आता है, हाँ फीलिंग आ सकती है ना। आप इफ यू आर सक्सेसफुल, मच सक्सेसफुल, ओके, मच मोर सक्सेसफुल, देन यू आर गोइंग टू, यू नो,
take the sky from up to down, right? You can go for that because you are so successful, okay? But it is just feeling, guys. It's not possible in reality, okay? ज्योग्राफी वाले से बात करेंगे बोले पॉसिबल ही नहीं है साहब, ठीक है ना। और हम कवियों से बात करोगे या किसी और लिटरेचर वाले से बात करोगे, साहित्य वाले से, तो पॉसिबल है, ठीक है। साहित्य वाला तो कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना, मैंने आपको बताया था। तो वो वाली बात है। तो एक ऐसा स्थान जहां पर धरती और आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हैं, क्या कहलाता है? वो कहलाएगा होरिजन, क्षितिज। क्षितिज कहलाएगा जहां पर धरती और आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हैं, होरिजन कहलाता है गाइस। सो दिस इज द राइट आंसर। और सुडोनिम, सुडोनिम का मतलब होता है छद्म नाम, छद्म नाम, छिपा हुआ नाम, ठीक है। राइटिंग जो अंडर डिफरेंट नेम, जैसे कि सूर्यकांत त्रिपाठी, लेकिन उनका सुडोनिम था निराला जी, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी, ठीक है। जैसे करीना कपूर को क्या बोलते हैं? बेबो, ठीक है, निकनेम हो गया। तो उसी प्रकार मतलब कुल मिलाकर के तो छद्म नेम होता है, यानी छद्म नाम होता है, छिपा हुआ नाम होता है, उसको सुडोनिम बोलते हैं, ओके। सो गुलिबल, गुलिबल आपको कई बार बता दिया, जिसे आसानी से मूर्ख बनाया जा सके, जिसे आसानी से मूर्ख बनाया जा सके, बावड़ो बनाया जा सके, वो क्या है? गुलिबल। एपिलोग का मतलब होता है उपसंहार, यानी कहने का मतलब कॉन्क्लूजन, कॉन्क्लूजन जिसे हम कहते हैं, निष्कर्ष जिसे हम कहते हैं, उपसंहार जिसे हम कहते हैं, वो बिल्कुल एंड में, एंड में होता है, एट द एंड ऑफ सम राइटिंग, दैट्स कॉल्ड एपिलोग गाइस। ये आपका 39वां क्वेश्चन हो चुका है। नाउ वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट, ठीक है। अगले 5 सवालों की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 44 क्वेश्चंस टोटल है, आज आप 44 तक हम बात करेंगे। 39वां सवाल क्या है? टू फ्री समबडी फ्रॉम ब्लेम और गिल्ट, किसी को किसी ब्लेम से, दोष से, गिल्ट अपराध से मुक्त करना क्या कहलाएगा? पढ़िए और बताइए राइट आंसर। बताइएगा, ये सवाल आपके लिए है, आपको इजीली बताना है, आपको बड़े आराम से बताना है इसका पॉसिबल राइट आंसर, ठीक है। व्हाट इज द राइट आंसर, पॉसिबल राइट आंसर? टू फ्री समबडी, किसी को मुक्त करना, फ्रॉम ब्लेम, दोष से, या गिल्ट, अपराध से, किसी को दोष या अपराध से मुक्त करना क्या कहलाएगा गाइस? एक्सोनरेट, बिल्कुल सही पहचाना, एक्सोनरेट इज द राइट आंसर। एक्सोनरेट का बिल्कुल राइट आंसर है। आप इसको एक्विट कह सकते हो, एक्विट का मतलब है दोष मुक्त करना, एक्सोनरेट दोष मुक्त करना, ठीक है, दोष मुक्त है ना। और इसको एक्सपलकेट भी बोल सकते हो, एक्सपलकेट, ठीक है। सो एक्सपलकेट भी आप इसको कह सकते हो, दोष मुक्त करने को। तो एक्सोनरेट, एक्विट और एक्सपलकेट, है ना। और ये राइट आंसर है। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन, ठीक है ना, बाय अब्राहम लिंकन, ठीक है ना। दिस इज द डेफिनेशन बाय अब्राहम लिंकन। गवर्नमेंट फॉर पीपल, बाय पीपल एंड ऑफ पीपल, दैट्स कॉल्ड डेमोक्रेसी गाइस, ओके। आगे बढ़ते हैं। प्लूटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी होता है ए गवर्नमेंट बाय रिच पीपल, ए गवर्नमेंट बाय रिच पीपल, अमीर लोगों के द्वारा जो सरकार होती है, दैट्स कॉल्ड प्लूटोक्रेसी। इंडिफेटिगेबल, इंडिफेटिगेबल का मतलब क्या होता है? इंडिफेटिगेबल का मतलब क्या होता है गाइस? इंडिफेटिगेबल का मतलब होता है अथक, जो कभी थकता नहीं है, अथक, ठीक है ना, जो कभी थकता नहीं है। इंडिफेटिगेबल का मतलब होता है अथक, जो कभी थकता नहीं है। ऑलराइट गाइस, सो ये 4 ऑप्शन भी अपने क्लियर हो चुके हैं। 40वां सवाल भी अपना क्लियर है। नाउ वी विल हैव टू मूव टू द क्वेश्चन नंबर 41। लेते रहिए स्क्रीनशॉट, बने रहिए हमारे साथ मीमांसा क्लासेस पर। वन हू डज नॉट टेक अल्कोहलिक ड्रिंक्स, अल्कोहल नहीं लेता है, जो दारू दारू बदनाम कर दी, तो नहीं पीता, वो बदनामी का डर है उसको, वो क्या रहेगा? टी टोटलर, नशा मुक्त है, टी टोटलर है, नशा मुक्त। क्या बात है, ऐसे लोग होने चाहिए सारे के सारे, ठीक है ना। ना नशा करो, ना वार करो, करना है अगर तो प्यार करो, और प्यार भी करो सफलता से करो, सफलता से करो, तभी तो लड़कियों का नाम सफलता नहीं होता। बिल्कुल राइट है। टी टोटलर का मतलब नशा मुक्त, ठीक है। अब देखो, एक्सपरगेट, एक्सपरगेट का अर्थ क्या होता है, इनकॉरिजिबल का अर्थ क्या होता है, और बायर का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो देखिए अब यहां पर देखेंगे बायर, बायर देखिए 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है BYRE, एक होता है BIER। इस बायर का मतलब होता है काउ शेड, इस बायर का मतलब क्या होता है, काउ शेड होता है, ठीक है ना। जहां पर गाय रखी जाती है,
गाय रखने का, यानी गाय जहां बंधती है उसको बोलते हैं बायर। ये बायर है अर्थी, एक अर्थी चली एक डोली चली, बता फर्क दोनों में क्या है सखी। तो ये बायर और बायर आ गया है। इनकोरिजिबल, इनकोरिजिबल गाइस आप सभी जानते हो इनकोरिजिबल हम किसे कहते हैं। इनकोरिजिबल हम किसे कहेंगे ये आप सब जानते हो, जिसे सही नहीं किया जा सकता, जिसे सही नहीं किया जा सकता है उसको बोलते हैं इनकोरिजिबल। जिसको सही नहीं किया जा सकता इसको बोलते हैं इनकोरिजिबल, राइट है। इनकोरिजिबल समथिंग दैट कांट बी करेक्टेड, समथिंग दैट कांट बी करेक्टेड, जिसको सही नहीं किया जा सकता है वो कहलाता है इनकोरिजिबल। ओके गाइस, और ये जो एक्सपरगेट बच गया है इसका अर्थ क्या होता है? इस एक्सपरगेट का मतलब होता है गाइस सेंसर, CENSOR। सेंसर का मतलब है काट छांट करना, काट छांट करना, काट देना। सेंसर बोर्ड आपने देखा होगा, जो भी मतलब अपमानजनक या फिर विवादास्पद है ना, कंट्रोवर्शियल जो भी सीन्स होते हैं, जो भी विवादास्पद चीजें होती हैं उनको सेंसर कर दिया जाता है सेंसर बोर्ड के द्वारा, तो वो एक्सपरगेट का काम है। तो ये 41वां क्वेश्चन भी आपका हो चुका है गाइस सॉल्व। और अब हम चलते हैं आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वी आर मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 42, अ मेडिसिन टू ऑल डिजीजेज। सभी बीमारियों की एक दवा, सभी बीमारियों की एक दवा है, मेडिसिन टू ऑल डिजीजेज, सभी बीमारियों की एक दवा, उसको बोलते हैं पेनेशिया। क्या बोलते हैं गाइस? पेनेशिया। दिस इज द राइट आंसर। इसको हम बोलते हैं हिंदी में संजीवनी, संजीवनी बोलते हैं हम इसको, है ना। और यूटोपिया का मतलब होता है राम राज्य। यूटोपिया राम राज्य, अ प्लेस वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट, अ प्लेस वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट। ओके, एक स्थान जहां पर हर चीज परफेक्ट होती है, दैट्स कॉल्ड यूटोपिया। एंटीडोट, एंटीडोट का मतलब होता है ना मेडिसिन, एक दवाई, दैट काउंटरैक्ट्स पॉइजन, जो है ना जहर को काट देती है, काउंटरैक्ट्स पॉइजन, जो जहर को हटा देती है, जहर को बर्बाद कर देती है, जहर को खत्म कर देती है। विषरोधी हिंदी में हम कहते हैं, ठीक है ना, जहर की दवा जहर, तो विषरोधी है वो एंटीडोट कहलाती है। ओके गाइस, और एनेक्डोट क्या होती है? स्टोरीज बाय आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों के द्वारा जो कहानियां होती हैं, हमारे पूर्वजों के द्वारा जो कहानियां होती हैं उनको बोलते हैं हम एनेक्डोट। उनको क्या बोलते हैं? एनेक्डोट बोलते हैं। ओके गाइस, तो ये अपना 42वां क्वेश्चन भी क्लियर हो चुका है। नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 43। एक बार ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और यहां तक मैं रफ कर देता हूं, ठीक है। और अब देखिए आगे बढ़ रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। लास्ट के दो क्वेश्चन है गाइस आपके लिए। वन हू लिव्स अ लग्जरियस लाइफ, जो लग्जरियस लाइफ, विलासिता वाला जीवन जीता है, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? हुमायूं। हुमायूं आपको पता है विलासी मुगल शासक था, तो यहां पर हुमायूं विलासी था, तो हिडोनिस्ट, हुमायूं हिडोनिस्ट, तो ये राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। और रेक्लूज का मतलब होता है एकांतवासी, जो अकेले में रहता है, ठीक है ना। कुछ लोग जमाने में ऐसे भी तो होते हैं, महफिल में तो हंसते हैं, तन्हाई में रोते हैं, तो अकेले रहने वाले को रेक्लूज कहा जाता है। टोपोग्राफी का मतलब हो गया गाइस रिवर, माउंटेन, यानी जो नेचुरल सीनरियो है, नेचुरल सीनरी है, उसको हम टोपोग्राफी के अंदर लाते हैं गाइस, है ना। और क्वारंटाइन ये आता है कि जो भी पेशेंट होता है उसको आइसोलेशन में रखना। पेशेंट को जब भी आइसोलेशन में यानी अलग रखा जाता है, उस अवस्था को बोलते हैं क्वारंटाइन करना। आपने कोरोना में बहुत ज्यादा सुना होगा ये शब्द। ये अपना 43वां क्वेश्चन भी क्लियर हो चुका है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत आए तो बोल देना, ठीक है ना। अ पोस्ट विदाउट रेम्यूनरेशन, एक ऐसा पोस्ट जिसका कोई वेतन नहीं होता है गाइस, ये अपन ने पहले ही पढ़ा था। यहां पर ऑप्शन दिख रहे नहीं है आपको, एक ऑप्शन तो है HONARARY, ठीक है, और यही राइट आंसर है, ऑनरेरी अवैतनिक, ठीक है, अवैतनिक, है ना। ये हमने पहले पढ़ लिया, आई थिंक रिपीट हुआ है। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का हमारा, पोस्ट विदाउट रेम्यूनरेशन, बिना मेहनताने के, बिना पारिश्रमिक के जो होता है, वेतन के बिना जो पद होता है उसको बोलते हैं हम ऑनरेरी। सिनेक्योर, सिनेक्योर होता है आराम की नौकरी, आराम की नौकरी को हम सिनेक्योर बोलते हैं। साइनश्योर होता है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है गाइस, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण के केंद्र को हम साइनश्योर बोलते हैं। और एक क्या है ये? डर्मेटोलॉजिस्ट, है ना, डर्मेटोलॉजिस्ट, है ना, डर्मेटोलॉजिस्ट यानी त्वचा रोग विशेषज्ञ, डर्मेटोलॉजिस्ट।
डर्मिकूल आता है, त्वचा के लिए आता है, तो त्वचा रोग विशेषज्ञ होता है डर्मेटोलॉजिस्ट। ओके गाइस, सो ये आपके सारे वन वर्ड क्लियर हो चुके हैं। और अगर कोई भी दिक्कत हो तो हम से संपर्क करें कमेंट के माध्यम से, और ऐसी ही धांसू और धमाकेदार और जोशीली क्लासेस लेकर के आएंगे हम फिर से। एक बार फिर से थैंक यू, बाय बाय।